हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जो कि हम पार्ट सेकंड में करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है पता है? डिस्टेंस फार्मूला में आपको पता ही है, एन रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हम सेक्शन फार्मूला में हम समझेंगे जैसे कि दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट में से हमें निकालना है ये बीड वाली पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट के बीच में कौन सी पॉइंट है? सी पॉइंट है। इन सी पॉइंट को हम दे देते हैं, ये दोनों किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। ये सोचो कि ये वाली पार्ट है, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है? 1:1 में। जैसे ये इतना है, ये भी इतना ही होगा। ठीक है, दोनों बराबर रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इनका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं और इनका मान लेते हैं x y। ठीक है, इन दोनों का हमें x और y निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये अगर ए और बी के अंदर है तो हम इसको इंटरनली कहते हैं। एक्सटर्नली मैं 11th क्लास में पढ़ाऊँगा, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। अब इंटरनली, इसको हम इंटरनली भी बोल सकते हैं सेक्शन फार्मूला में। ठीक है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो एम रेशियो एन में डिवाइड हो रहा है। एम इधर मल्टीप्लाई होगा, एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एम x1 x2 प्लस एन x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट का। क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा? एम वाई टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। एक्सटर्नली में माइनस हो जाता है। देखिए, एक्सटर्नली में ऐसा होता है एम एक्स टू माइनस एम एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। ठीक है, एक्सटर्नली में ऐसा होता है, इंटरनली में प्लस हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन फार्मूला का ये आ गया हमारे पास फार्मूला। ठीक है, जैसे कि दो पॉइंट एक दूसरे को 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, और एम एक्स वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये याद रखना। अब आता है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है ए और बी, मान लेते हैं ये पी है। ए और बी यानी x1 और y1 है, x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, यानी ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 1:1 में, यानी ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, 1 और 1 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया और ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, इसमें तो एक्स और वाई होता है, इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तुम्हारा मिड पॉइंट आ जाएगा। ये वाला फार्मूला, हमें ये वाले पॉइंट निकालने हैं, एक्स और पी के पॉइंट निकालने हैं, एक्स और वाई। तो ये इससे आ जाएगा, ये कितना भी दे रखा हो इनको डिवाइड कर दो। जैसे ये 2 दे रखा, ये 3 दे रखा, ये 5 दे रखा, ये 6 दे रखा, ये 6 दे रखा। ठीक है, और ये 7 दे रखा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ए डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 डिवाइड बाई 2, तो 4,5 हमारा मिड पॉइंट आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के। ठीक है, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है, ए दे रखा है 6,3, बी दे रखा है -4,5। ठीक है, और ये 3:2 में दे रखा है। तो हम क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन एक्स के लिए, और वाई के लिए एम वाई टू प्लस एम वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा? एम 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, और ये कितना जाएगा? 2 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5।
-12 + 12 डिवाइड बाई 5 -8 + 6 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 0, ये हो गया -2/5 हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। -2 0, -2/5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 पार्ट में, ये और ये 1:1:1 में डिवाइड हो गया। ये ए और बी पॉइंट है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तीनों पार्ट डिवाइड में हो रहा है। तो हमारे पास 1, -2 है, -3, 4 है, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ये पॉइंट है P और ये Q मान लेते हैं, सॉरी ये Q मान लेते हैं, P और Q है। अब मैं इसको P को लूँगा इधर, जैसे कि ये 1 2 3, ये P है, Q है, ठीक है ऐसे। अब मैं P को इधर ले लूँगा तो हमारे पास क्या जाएगा, 2:1 में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं Q को इधर ले लूँगा और ये पॉइंट निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1:2 में, ठीक है। जैसे कि A और B है, P है तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब मैं Q को निकालूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, P को हटा दूंगा तो, ठीक है। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, इनको -2 -3, 4। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये 1 इससे, ये 1 इससे, ये इससे, +2 डिवाइड बाई 3, और ये इस y कोऑर्डिनेट से डिवाइड होगा 4 -3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास -1/3 और ये कितना हो जाएगा, -1/3, ये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट के, ठीक है। 2 पॉइंट आ गया, दोनों हो गए। एक और पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि ये तो आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब निकालते हैं इधर, इफ P2, P इज द मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में, ठीक है। 6, -5, -2, -11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको वैसे ही करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो x तो निकाल रखा है, अब p निकालना है हमें, तो p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p को निकालना है ना, p को निकालना है तो ये क्या जाएगा, -5 + 11 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, तो p3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।